यहाँ पे देखिए 4 ग्राफ आपने बना के दिए हैं और इनमें से कोई 2 ग्राफ आपस में रिलेटेड हैं, पता यही लगाना है कौन से 2। तो जो पहला ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में है, दूसरा और तीसरा और चौथा ये सारे ही बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ये ग्राफ तो रिलेट नहीं हो सकते, एक ही प्रकार के क्वांटिटीज़ के बीच में है। बाकी ये जो है एक तरफ और इन 3 में से कोई एक सही है, वो इसके साथ में मैच करेगा। लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। आप क्वेश्चन अपने मन में ऐसा एज्यूम करो कि हमारे को ये एक्स और टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे दिया गया है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी का ग्राफ बताना है कैसा होगा, है ना। तो यहाँ पे एक्स टी ग्राफ हमने मान लिया कि नोन है, ये हमने इसको कॉपी किया और अब हमें कोशिश करनी है इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी का ग्राफ बनाने की। तो सोचिए कि वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा। एक्स का जो ग्राफ है ध्यान से देखो, वो एक जैसा नहीं है, वो ए से बी के बीच में अलग है और बी से सी के बीच में अलग है। आपने पूरा एक साथ डील नहीं करना है, ए से बी का डील पहले कर लो, बी से सी का बाद में कर लेना। समझाने के लिए कुछ वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर मान लिया मैंने 10, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया 2। अब बताओ ये जो ए बी पार्ट है इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 0 से 10, और टाइम कितना है 2। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइड बाई टाइम करेंगे तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 10/2 5 आ जाएगा, है ना। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कुछ नहीं कर रहे हो आप, ये तो बस राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये 10 यानी कि ये 10 डिवाइड बाई 2 कर रहे हो, 10 डिवाइड बाई 2 कर रहे हो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस कर रहे हो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस ये तो स्लोप होता है। तो जो आपको नहीं आता था इन केस अगर, तो मैंने उसको ही समझाने की कोशिश की है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है उसका जो अगर आप स्लोप निकालें तो वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और स्लोप बराबर नहीं है। यहाँ देखो ज़्यादा है और यहाँ कम है। स्लोप का जब बात हो रहा हो आपके दिमाग में एंगल इंक्लिनेशन भी आना चाहिए। यहाँ पर ये वाला जो लाइन है देखो, ये एंगल जो बना रहा है और जो BC वाला लाइन है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये कितना है, क्या दोनों से एक जैसे लग रहे हैं। BC वाला लाइन इज़ नॉट टू मच इंक्लाइंड, एंगल इज लेसर, सो वेलोसिटी विल बी लेसर। तो AB वाले पार्ट के लिए वेलोसिटी होगी यहाँ पर मोर होगी और BC वाले पार्ट के लिए वेलोसिटी होगी और लेस होगी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, AB वाले पार्ट के लिए वेलोसिटी ज़्यादा होगी नो डाउट, लेकिन ऐसा प्रश्न नहीं आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर इस जगह पे वेलोसिटी कुछ और होगी, इस जगह पे कुछ और होगी, इस जगह पे कुछ और होगी ना। A से B तक के बीच में जितने भी पॉइंट हैं हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी एक जैसी ही होगी, बराबर ही होगी, इसीलिए मोशन यूनिफॉर्म है। और हो सके तो याद कर लो कि अगर एक्स टी ग्राफ लीनियर है इट इज करस्पॉन्डिंग टू यूनिफॉर्म मोशन। सेम फॉर BC। तो मोशन अगर हम A से C तक का टोटल कहें तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि A से B के बीच में वेलोसिटी ज़्यादा है और B से C के बीच में कम है, लेकिन A से B तक के मोशन की जो अगर बात करें तो वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि वहाँ पे स्लोप में कोई चेंज नहीं आया। A से B तक थ्रू आउट स्लोप एक जैसा ही है। ये सारी बातें आपको जिस ग्राफ में दिखाई देंगी वो आपका थर्ड वाला हो जाएगा। बाकी आप बनाना चाहते हो तो बना लो, रैंडम वैल्यू लेकर के, जैसे यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड ले लो और यहाँ मान लो 4 या 6 मीटर पर सेकेंड ले लो। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, कहाँ से कहाँ तक, A से B तक के लिए हम 10 बनाएंगे, मतलब यहाँ 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 शुरुआत के जो पॉइंट होंगे सब में वेलोसिटी 10 10 10 10 ऐसे रहेगी और फिर थोड़ी देर बाद वेलोसिटी सडनली 10 से 6 हो जाएगी। तो इसके बाद के जितने भी टाइम हैं उन पर वेलोसिटी आपने थोड़ी डाउन नीचे करके बनानी है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये ग्राफ की शक्ल है, VT ग्राफ की शक्ल आपकी थर्ड से मैच कर रही है। तो थर्ड एंड 1 आर रिलेटेड। आई थिंक B वाला यहाँ से ही हो जाएगा।